आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको आरसीएम कैसे बुक करना है। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रेंट की सर्विस ली है तो उसके ऊपर आरसीएम अप्लाई होता है, वो आरसीएम के अंडर में फॉल होता है। तो उसके ऊपर आपको आरसीएम कैसे बुक करना है टैली प्राइम में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी ट्रीटमेंट हमें टैली प्राइम में कैसे करना है उसको देख लेते हैं। तो टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको जर्नल वाउचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे आप आरसीएम की बुकिंग कर सकते हैं, आरसीएम की एंट्री आप कैसे एक ही एंट्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट को चेंज कर लेते हैं। F2 प्रेस करके आप डेट को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ मैं स्क्रीन पे पहले डेट जो है वो चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम डेट को चेंज कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले हमें डेबिट क्या करना है, सबसे पहले हम डेबिट करेंगे जो रेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। तो सपोज़ कीजिए आपका जो रेंट एक्सपेंसेस है उसका लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले वो देख लीजिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। क्यों? क्योंकि जो रेंट आप पे करने वाले हैं वो आपके कंपनी के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा। यहाँ देखिए जीएसटी एप्लीकेबल। तो अगर आपके जो लैंडलॉर्ड है वो इनवाइस देते हैं जीएसटी अप्लाई करके तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है। अगर आप नहीं रिसीव करते हैं, अनरजिस्टर्ड है वो, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। यहाँ सपोज़ कीजिए उनका जो रेंट है तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है और उसके बाद अगेन हम करेंगे बाय। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम IGST अप्लाई करेंगे 18%। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे टैक्स जो है वो बुक कर रहे हैं। तो IGST इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 18%। इस अमाउंट का जो भी ये अमाउंट है उसके ऊपर 18% हम बुकिंग कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्रेडिट क्या करना है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ से जो आपके लैंडलॉर्ड हैं तो लैंडलॉर्ड का जो भी नाम है, अगर उनकी कंपनी है तो कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट कर लीजिए, अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं तो उनके नाम से लेजर को क्रिएट कर लीजिए और जो ग्रुप है वो आप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए और यहाँ पे जो पैन नंबर है वो आपको नहीं भूलना है। अगर लैंडलॉर्ड आपको पैन नंबर अवेलेबल नहीं कराते हैं तो फ्लैट 20% TDS विल बी डिडक्टेड। तो यहाँ पे हम पैन नंबर फिल करने के बाद उसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे सेम अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। अब अगेन हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आपको कैसे लेजर को क्रिएट करना है वो मैं आपको शो करती हूँ। तो यहीं पे हम टैक्स ऑन आरसीएम यानी कि आरसीएम भी यहीं पे हम इसी एंट्री में बुक करेंगे एंड टैक्स ऑन आरसीएम का जो लेजर है वो हमें क्रिएट करना है अंडर करेंट एसेट्स के। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं है फिर भी हम पे कर रहे हैं, इसीलिए करेंट एसेट्स के अंडर में हम इस लेजर को क्रिएट करेंगे। तो जो 18% अमाउंट है वही यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट। और यहाँ पे नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आपने रेंट बुक किया है फॉर विच मंथ और उसके बाद आरसीएम की भी बुकिंग आपने इसी एंट्री में कर ली है। तो इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। तो एक ही एंट्री में हमने रेंट की भी बुकिंग कर ली है और आरसीएम की भी बुकिंग कर ली है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ, लेजर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे एंड यहाँ से लेजर वाउचर में जाके सबसे पहले मैं आपको लेजर शो कर देती हूँ। जो लैंडलॉर्ड थे उनका हमने यहाँ पे लेजर ओपन कर लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको क्रेडिट साइड में 1,50,070 रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमने रेंट बुक किया है। ये फर्स्ट एंट्री थी जिसमें हमने देखा कि कैसे आपको रेंट एंड आरसीएम एक ही एंट्री में बुक करना है। सेकेंड एंट्री में आपको बता रही हूँ जिसमें कि हम रेंट भी बुक करेंगे, आरसीएम भी बुक करेंगे एंड टीडीएस भी। एक कंसोलिडेट एंट्री में आपको कैसे ये सारी एंट्री जो है एक ही में करना है वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो जर्नल वाउचर में करेंगे रेंट एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि 3 लाख रुपीज़ प्लस जीएसटी है तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का हम रेंट बुक कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर 18% जो है वो हम आरसीएम बुक करेंगे। तो यहाँ देखिए इनपुट IGST 18%। तो ऑल कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे आप तो टैली प्राइम में कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप 3 लाख रुपीज़ का 18%
टैक्स रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का 18% हो गया 54,000। तो यहाँ पे हम अगेन डेबिट कर देंगे इनपुट IGST 18% को 54,000 रुपीज़ से। और उसके बाद अब हमें क्रेडिट क्या करना है, हम क्रेडिट करेंगे जो लैंडलॉर्ड है। तो ऑल्ट से प्रेस करके अगर लैंडलॉर्ड का आपको न्यू लेजर क्रिएट करना है तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लैंडलॉर्ड को कर देंगे डेबिट। और यहाँ पे जो डेबिट हमने करना है ये हम TDS का अमाउंट लेस करके डेबिट करेंगे। तभी मैं आपको शो करती हूँ। तो 3 लाख रुपीज़ में आपको यहाँ पे जो TDS है वो 10% डिडक्ट करके और यहाँ पे उस अमाउंट को फिल करना है। तो यानी कि जो लैंडलॉर्ड का लेजर है, लैंडलॉर्ड का जो यहाँ पे क्रेडिट हम करेंगे अमाउंट 3 लाख रुपीज़ में से 10% इसका आपको माइनस कर देना है। तो 3 लाख रुपीज़ का 10% आप करेंगे तो 30,000 होता है। 30,000 हम 3 लाख रुपीज़ में से माइनस करेंगे, 2,70,000 जो है वो पेबल होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, मैनुअली हमें यहाँ फिल करना है 2,70,000 रुपीज़। और उसके बाद हम यहाँ पे जो TDS पेबल वाला लेजर है उसको हम यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके, अगर आपके पास क्रिएट नहीं है तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। TDS पेबल ऑन रेंट, इस तरीके से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो आपको ग्रुप लेना है, अंडर आपको करना है करेंट लायबिलिटी, क्योंकि जो आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं, जो TDS पेबल है वो अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ होती है आपके कंपनी के लिए, क्योंकि आप पार्टी के बिहाफ पे TDS को डिडक्ट करते हैं और वो आप गवर्नमेंट को पार्टी के बिहाफ पे करते हैं। इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटीज़। उसके बाद यहाँ पे जो TDS का अमाउंट है 30,000 वो हम कर देंगे क्रेडिट, और टैक्स ऑन RCM जो है वो भी हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से एक ही एंट्री में हमने रेंट भी बुक कर लिया है, RCM भी बुक कर लिया है, और जो TDS पेबल ऑन रेंट है उसको भी बुक कर लिया है। तो ये कंसोलिडेट एंट्री हो गई, जिसमें कि अगर आप एंट्री अलग अलग करते तो 3 एंट्री आपको करनी पड़ती। यहाँ पे हमने एक ही एंट्री में सारी एंट्रीज कर ली हैं। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं। टोटल देखिए 3 लाख रुपीज़ का रेंट था, तो 3 लाख रुपीज़ के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% TDS हमने डिडक्ट किया है 30,000। जो पेबल अमाउंट है 2,70,000 है। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो राजवीर तनवर का जो 2 एंट्री है वो दोनों एंट्रीज यहाँ पे शो हो रही हैं। अब थर्ड एंट्री मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि अगर आप सिंगल सिंगल करना चाहते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं सिंगल सिंगल करने में तो कैसे कर सकते हैं। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जो रेंट एक्सपेंसेस है उसको सपोज कीजिए 3 लाख रुपीज़ है तो 3 लाख रुपीज़ हम कर देंगे। और जो राजवीर तनवर हैं जो लैंडलॉर्ड हैं उनके लेजर को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि किस मंथ के लिए हमने जो रेंट है वो बुक किया है, और बाय प्रेसिंग कंट्रोल A आप इसको सेव कर सकते हैं इस लेजर को। अब सेकेंड एंट्री हम RCM की कर लेते हैं या फिर TDS की कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल सिंगल एंट्री कर रहे हैं तो सिंगल सिंगल आपको 3 एंट्रीज करनी होगी। तो यहाँ देखिए RCM हम बुक कर रहे हैं, इनपुट IGST जो है 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 54,000 है, तो 54,000 डेबिट हो जाएगा और टैक्स ऑन RCM क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री हम कर लेते हैं, TDS की बुकिंग की कर लेते हैं। तो जर्नल वाउचर में करेंगे, डेट चेंज कर लीजिए, और जो TDS पेबल वाला लेजर है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेबिट करेंगे राजवीर तनवर, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो डेबिट हो जाएंगे 30,000 से। और अगेंस्ट रेफरेंस में आप उस इनवाइस को ले सकते हैं जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप यहाँ पे TDS को डिडक्ट कर रहे हैं, और TDS पेबल ऑन रेंट वाले लेजर को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए बीइंग TDS बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप एक कंसोलिडेट एंट्री कर सकते हैं, जिसमें कि आप रेंट, RCM, TDS बुक कर सकते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल एंट्री करना चाहते हैं, जिसमें कि सिर्फ रेंट बुक करना चाहते हैं, RCM बुक करना चाहते हैं, TDS बुक करना चाहते हैं, उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जब हम RCM पे करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे करनी है आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो देखिए टैक्स ऑन RCM का जो लेजर है, पहले हमने इसको क्रेडिट किया था, अब हम इसको कर देंगे डेबिट। तो टैक्स ऑन RCM वाला जो
है वो डेबिट हो जाएगा और पेमेंट वाउचर में हम इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू वो हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से आपको आरसीएम भी पे कर देना है, और इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड हैं उससे आप इनकी सर्विस को लेते हैं तो इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं।